पेट्रोल डीजल हो या गैस की बढ़ती कीमतें हों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन ये धरने प्रदर्शन कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ही परिवर्तित होकर रह जाते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का जो संदेश है वो सीधे आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वो आम जनता तक सीधे पहुंच करेगी और इसके लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी पद यात्राओं का संचालन करेगी। पद यात्राओं के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता 20-20 की छोटी टोलियां बनाकर आम लोगों के बीच में पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के साथ ही बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र की जिम्मेदारी तय करते हुए आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि क्या केंद्र सरकार की गलती थी, जिससे आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है। इन पदयात्राओं के जरिए कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर ये मैसेज देना चाहती है कि जैसे आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था और उन्हें छोटी छोटी पदयात्राओं और जिस तरीके से प्रभात फेरियां कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जाती थी, उसी प्रक्रिया को अब कांग्रेस पार्टी फिर से शुरू करेगी और इस बार ये केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की आज दिल्ली में हो रही बैठक में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि जन जागरण अभियान को कैसे सफल बनाना है और उसके लिए कैसे प्रशिक्षक तय करने हैं और प्रशिक्षण के जरिए ही कांग्रेस पार्टी इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन करेगी। जन जागरण अभियान 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में 7 दिन का एक सप्ताह वो मनाया जाएगा और उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए उसका एक पार्ट है वो प्रशिक्षण शिविर भी है। उससे पहले कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, लोगों को क्या जानकारी दी जाए कि ये किन नीतियों के कारण, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ये महंगाई बढ़ रही है, किन लोगों को लाभ हो रहा है, किन लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्यों लोगों के रोजगार छूट रहे हैं। तो ये सब बातें लोगों तक पता चले, पहुँचे, अर्थव्यवस्था की बदहाली के बारे में ये तमाम बातें वो प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से एक चेन बनाई गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे प्रदेश से 15 के करीब जो नेता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और वो नेता जिलों से या लोकसभा क्षेत्रों से 10-10 जो वक्ता प्रवक्ता आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे। इस तरह से ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षक भी तैयार हो जाए और जब हमारा ये पखवाड़ा चले तो उस वक्त गांव ढाणी तक जो एक पहले माहौल हुआ करता था, प्रभात फेरियां निकलती थी सुबह 7 बजे 6 बजे और वो प्रभात फेरी में हाथों में झंडे लेकर, जिस तरह से गांधी टोपी पहनकर, बैनर लेकर जब निकलते थे सड़कों पर, वही माहौल, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसी कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भगाया था गोरों को और आज जो भारत की इस अर्थव्यवस्था में चोरी कर रहे हैं अब भगाएंगे उन चोरों को। तो ये संकल्प लेकर हम इस जन जागरण अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल राजस्थान के अंतिम छोर तक बैठे हुए, उस झोंपड़ी में बैठे हुए उस व्यक्ति तक भी ये बात पहुंचे कि जो ये 2014 के बाद में किस कदर आम आदमी की जिंदगी मुहाल हो गई है, क्या कारण रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले एक वर्ष में 24 रुपए से ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, 200 रुपए एक वर्ष में सिलेंडर पे बढ़ जाते हैं और केंद्र सरकार की नीति और नीयत भी नहीं दिखती है कि इस महंगाई को वो काबू पाने के बारे में कोई प्रयास कर रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री जी हैं वो भी उस वक्त उसमें रहेंगे और अपने स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में भी वो 7 दिन का प्रोग्राम है, स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में भी रहेंगे और प्रभार वाले उस अपने जिले में भी रहेंगे और इसी तरह से प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो जहां निवास करते हैं उस वहां भी रहेंगे और जो उनका जिला प्रभार क्षेत्र है उसमें पूरे समय रहेंगे। राजस्थान में भी इन्हीं 14 नवंबर से 29 नवंबर तक 7 दिनों तक ये प्रदर्शन किए जाएंगे, ये पदयात्राएं निकाली जाएगी और इन जन जागरण यात्राओं में प्रभारी मंत्री और संगठन के जो प्रभारी नेता हैं उनको भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो एक दिन अपने प्रभार के जिलों में रहेंगे और एक दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी पदयात्रा के जरिए आम लोगों तक सीधा पहुंच बनाना चाहती है और धरने प्रदर्शनों की जगह सीधे आम जनता से जुड़ाव चाहती है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।